वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ प्रधानमंत्री ने सूरत को एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक डायमंड सेंटर का तोहफा दिया, तो दूसरी तरफ तीसरी बार अपनी बड़ी जीत का दावा कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी दिलाने का संकल्प भी लिया। अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सूरत में पीएम मोदी का मेगा शो। गुजरात को दिया सबसे बड़ा तोहफा। 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिकी रक्षा विभाग के दफ्तर पेंटागन से भी बड़े सूरत डायमंड बोर्ड्स का तोहफा गुजरात की जनता को दिया। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई इस बिल्डिंग में डायमंड बोर्ड्स रफ और पॉलिश डायमंड ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल सेंटर बनेंगे, जिससे लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सूरत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, जिसे 12,000 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। सूरत को एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक डायमंड सेंटर का तोहफा तो दिया ही, इसके बाद ऐलान कर दिया कि अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर दिखाएंगे। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। यानी एक तरफ 2024 में लगातार तीसरी जीत का दावा और दूसरी तरफ भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी दिलाने का संकल्प। इसके बाद पीएम मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली प्रचंड जीत का जिक्र करते हुए मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए, उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बोर्ड्स भी है। पीएम मोदी ज्यादातर चुनावी मंचों से 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करते रहे हैं और अब वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प भी लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में मंदी के दौर में भी भारत मौजूदा समय में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पर कायम है और वो तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सूरत से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। नेपाल में विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर धाम में सीताराम की 121 फीट लंबी और 91 फीट चौड़ी कलाकृति बनाई गई। इससे भी खास बात यह है कि इस कलाकृति को बनाने के लिए गेहूं, चना, उड़द, मक्का और मूंग समेत 11 तरह के 101 क्विंटल अनाज का प्रयोग किया गया। इसे बनाने के लिए मध्य प्रदेश से शिल्पकार सतीश गुर्जर अपने 8 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे। ये कलाकृति रंगभूमि मैदान की 11,011 स्क्वायर फीट जमीन पर बनाई गई।
हम 8 कलाकारों की टीम आई है यहाँ पर और अनाज से श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, विश्वामित्र जी और जनक जी का एक पोर्ट्रेट तैयार किया है जो कि पूरा अनाज से है। 101 क्विंटल अनाज का यूज हुआ है और ये 11,011 स्क्वायर फीट में है जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं वो विवाह पंचमी के अवसर पर है, क्योंकि विवाह पंचमी एक बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है और जनकपुर धाम जो कि सीताजी की नगरी है, यहीं पर विवाह हुआ था श्री रामचंद्र जी और जानकी माता का। तो इसी उपलक्ष्य में ये पोर्ट्रेट तैयार किया गया है और इसमें जो है वो उप महानगर पालिका जनकपुर और व्यापार संघ का पूरा योगदान है और यहाँ की जनता का पूरा योगदान है, क्योंकि सभी लोगों ने सहयोग कर इसे कंप्लीट करवाया है। ये जो हमारी प्रतिमा ये जो कलाकृति है, ये कलाकृति 12वां वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगी। इससे पहले 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना चुके हैं। इससे पहले इससे छोटी वाली जो कलाकृति थी वो अयोध्या में बनाई गई थी जो कि 10,800 स्क्वायर फीट की थी और उसमें श्री रामचंद्र जी और जानकी माता का पोर्ट्रेट था।